एक समय की बात है। श्री हरिपाल नामक एक भक्त हुए। उनका जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ था। श्री हरिपाल जी गृहस्थ भक्त थे। इन्होंने श्री द्वारकाधीश भगवान की उपासना में मग्न रहने वाले एक संत को अपने सदगुरु देव भगवान के रूप में वरण किया था। श्री गुरुदेव जी महाराज श्री हरिपाल जी के घर में आया जाया करते थे। एक दिन श्री हरिपाल जी ने गुरुदेव जी से जिज्ञासा प्रकट की कि भगवान, इस संसार में घर द्वार में हम फंसे पड़े हैं। घर गृहस्थी के जंजाल से मुक्त होकर भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यही रहते हुए भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय कृपा करके हमें बताएं। ये सुनकर उनके गुरुदेव ने कहा कि हम तुम्हें ऐसा सरल उपाय बताएंगे कि एक दिन अवश्य ही भगवान आकर तुमसे मिलेंगे। श्री गुरुदेव जी ने कहा, तुम साधु संतों के चरणों में श्रद्धा रखकर उनकी खूब सेवा किया करो। तुमने जीवन में इस एक नियम का निर्वाह कर लिया तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। सतत नाम जप करते हुए रोज किसी न किसी संत को श्रद्धा से भोजन कराया करो। भगवान संतों के पीछे पीछे चलते हैं। भगवान अपने भक्तों के समीप छाया की तरह चलते हैं और गुप्त रूप से श्री सुदर्शन जी भक्तों की रक्षा करते हैं। संतों को रिझा लो तो भगवान स्वयं रिझ जाएंगे। हरिपाल जी ने कहा, गुरुदेव, हम रोज संतों को कहाँ ढूंढने जाएंगे? गुरुदेव जी ने कहा, चिंता ना करो, तुम्हारे द्वार पर भगवान की कृपा से संत स्वयं आ जाएंगे। उस दिन से श्री हरिपाल जी संतों की सेवा करने लगे और साधु संतों से उनका बड़ा प्रेम हो गया। पहले श्री हरिपाल जी के पास बहुत धन हुआ करता था। संतों की बहुत सेवा करते थे। जो भी संत उनके घर आते वह प्रसन्न होकर लौटते थे। सब संत भ्रमण करते हुए अन्य संतों को कहते थे, एक बार कभी हरिपाल जी के घर भी जाकर देखो, कैसी निष्काम सेवा करते हैं वो, किस तरह से संतों के चरणों में श्रद्धा रखते हैं। अब तो बहुत से संत आने लगे और धीरे धीरे हरपाल जी के घर संतों का आना जाना बढ़ गया। अब तो इतने संत आने लगे कि घर से बाहर जाने तक का समय हरिपाल जी को नहीं मिलता था। बाहर जाना बंद हो गया, इसलिए धन कमाने भी नहीं जा सकते थे। धीरे धीरे जितना भी धन था वो संतों की सेवा में लुटा दिया। जब घर में कुछ भी नहीं रहा तब बाजार से कर्ज ले लेकर कई हजारों रुपए की सामग्री साधुओं को खिला दी। हरिपाल जी की संत सेवा के बारे में सर्वत्र चर्चा थी, इसलिए हर दुकान वाला उन्हें कर्ज दे देता था। लगभग हर दुकान से हरिपाल जी ने कर्ज ले लिया था। लेकिन जब कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया तो कोई कर्ज देना स्वीकार नहीं कर रहा था। जब कर्ज मिलना बंद हो गया तब चोरी का सहारा लिया, परंतु साधु संतों की सेवा करना बंद नहीं किया। हरिपाल जी बहुत बलवान थे। वे सोचते थे कि यह भगवान और संतों से विमुख लोग दान धर्म तो करते नहीं हैं और ना ही भजन करते हैं। भगवान से विमुख लोगों का धन यदि चोरी करके संत सेवा करी भी जाए तो इन भगवत विमुखों का अन्न संतों के पेट में जाएगा। इस तरह से इन भगवत विमुख लोगों का भी कल्याण हो जाएगा और संतों की सेवा भी हो जाएगी। चोरी करते समय वे इस बात का ध्यान रखते थे कि भगवान से विमुख धनिक का ही धन ले। जो व्यक्ति भक्त, वैष्णव या संत हो अथवा भक्ति का कोई चिन्ह जैसे कि तिलक या कंठी दिखाई पड़े तो उस व्यक्ति का धन वो नहीं चुराते थे। संतों की सेवा थोड़ी देर के लिए अपनी पत्नी को सौंपकर बाहर जाते थे और घूमकर ये देख लेते थे कि किसके घर में भगवान की सेवा नहीं होती है और कहाँ भजन नहीं होता है। फिर रात में जाकर उसी घर पर जाकर चोरी करते थे। एक दिन बाहर जाकर सोचने लगे कि आज किसके घर में चोरी करनी चाहिए। उन्हें एक वैश्य व्यापारी का घर दिखाई पड़ा। हरिपाल जी ने वहां जाकर देखा कि यहाँ कोई कंठी तिलक धारण नहीं करता, घर में जाप कीर्तन भी नहीं होता। हरिपाल जी ने सोचा, आज रात में इसी घर में चोरी करेंगे। रात्रि के समय हरिपाल जी उस व्यापारी के घर में चुपचाप चले गए और चोरी करने लगे। जिस व्यापारी के घर में हरिपाल जी गए थे वो गुप्त रूप से भजन करता था। संतों में उसकी बहुत श्रद्धा थी, वैष्णव वेश में उसकी श्रद्धा थी, लेकिन वह बाहरी रूप से कंठी या तिलक धारण नहीं करता था।
वह यह भी जानता था कि हरिपाल जी संतों की सेवा के निमित्त चोरी करते हैं, परंतु कंजूस होने की वजह से वो कभी भी हरिपाल जी की सहायता नहीं कर पाया। हरिपाल जी रात में जब उसके घर पर चोरी कर रहे थे, तब थोड़ी आवाज हुई और व्यापारी की बेटी की नींद खुल गई और पिताजी को भी नींद से जगाया। व्यापारी की बेटी ने कहा, पिताजी, लगता है घर में कोई चोर घुस गया है। हरिपाल जी एक जगह छिप गए। व्यापारी अपनी बेटी से कहने लगा, शांत रहो, आवाज मत करो। यहाँ श्री हरिपाल जी के अलावा चोरी कौन करता है? इस नगर में एक वही तो चोर है। हमारा परम सौभाग्य है कि हरिपाल जी हमारे घर में चोरी करने पधारे हैं। कंजूसी के कारण हम उन्हें धन तो कभी नहीं दे पाए, परंतु अब हमारा भी धन संतों की सेवा में लगेगा। तुम जाकर शांति से सो जाओ, नहीं तो संतों की सेवा में विघ्न होगा। वह दोनों जाकर सो गए, परंतु हरिपाल जी ने उनकी सब बातें सुन ली थी। हरिपाल जी रोने लगे और पश्चाताप करने लगे कि यह व्यापारी संतों में कैसा भाव रखता है। अब घर घर चोरी करना भी सही नहीं लगता। पता नहीं कौन गुप्त भक्त हो और हमें अपराध लग जाए। मन में बहुत ग्लानि हुई और निश्चय किया कि आज के बाद रात्रि के समय किसी के घर में चोरी नहीं करूंगा। जिस चादर में चोरी का सामान ले जाते थे, वह चादर भी हरिपाल जी उसी व्यापारी के घर छोड़ आए। व्यापारी जान गया कि यह चादर संत हरिपाल जी की है। प्रसाद रूप में उसने उस चादर को स्वीकार किया और मस्तक से लगा लिया। सतत नाम जप और संत सिया से हरिपाल जी सिद्ध महात्मा हो गए थे। जैसे ही वह चादर व्यापारी ने अपने मस्तक से लगाई, उसके शरीर में आनंद की एक लहर सी दौड़ गई। पहले वह संत और भगवान में श्रद्धा तो रखता था, परंतु प्रत्यक्ष रूप से कभी सेवा नहीं करता था। उसकी बुद्धि ऐसी निर्मल हो गई कि वह भी संतों की सेवा में लग गया। तब से चोरी करना छोड़ के श्री हरिपाल जी अभक्तों की पहचान करके लूटपाट करने लगे। एक भाला लेकर जंगल के रास्ते पर खड़े हो जाते। हरिपाल जी एक बड़े बलवान संत थे। वो मार्ग में ये देखते रहते कि कौन राम कृष्ण आदि भगवान के नाम नहीं लेता है, उसी को लूट लेते। एक दिन कुछ लोग उस रास्ते से जा रहे थे। हरिपाल जी ने उनके गले पर भाला रख दिया और कहा कि जितना धन है सारा हमें दे दो। उसमें से एक व्यक्ति डर गया और उसके मुख से निकल गया, हे द्वारकाधीश, हे विठलेश, हे कृष्ण। हरिपाल जी भगवान का नाम सुनते ही पीछे हट गए और उन्हें छोड़ दिया। उन लोगों ने सब तरफ यह प्रचार कर दिया कि जंगल के रास्ते से जाने वाले सभी भगवान का नाम गाते हुए जाएं। उन्हें हरिपाल जी से कोई खतरा नहीं होगा। अब उस रास्ते से जाने वाले सभी लोग सीताराम, राधे श्याम, कृष्ण कृष्ण गाते हुए चलते। अब हरिपाल जी की लूटपाट पूरी तरह से बंद हो गई थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन द्वार पर बड़ी सी संत मंडली आ पहुंची। अब संतों का सत्कार कैसे करें? अपनी स्त्री से यही बातचीत करने लगे। घर में कुछ भी सामग्री नहीं थी। ऐसे में दोनों दंपति भगवान का स्मरण करने लगे। अपने भक्त श्री हरिपाल जी को चिंतित जानकर द्वारका में श्री रुक्मिणी जी के महल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए। उनकी साधु सेवा की निष्ठा ने भगवान का मन हर लिया था। इसलिए भगवान ने मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण करके सेठ का रूप बनाया और चलने लगे। श्री रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु, सेठ बनकर आज कहाँ जा रहे हो? इतने सारे आभूषण तो पहनकर आप कहीं जाते ही नहीं। प्रभु बोले, हमारे एक प्रेमी भक्त हैं, उसी के पास जा रहा हूँ। रुक्मिणी जी सोचने लगी कि ऐसा कौन सा भक्त है जिनके यहाँ इतने सज धज के जा रहे हैं। ऐसा सोचकर रुक्मिणी जी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूं क्या? भगवान ने कहा, आओ चलो, परंतु श्रृंगार में कोई कमी ना करना। सारे सुंदर आभूषण आप धारण कर लो और हमारे साथ चलो। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा कि हम ऐसे भक्त के यहाँ जा रहे हैं, वहां कोई भगवत चर्चा ना होने पाए। केवल व्यापार, वस्त्र, आभूषण के बारे में ही बात करना। रुक्मिणी जी सोचने लगी कि ऐसा कौन सा भक्त है जो भगवान की चर्चा से चिढ़ता हो।
दोनों सेठ और सेठानी श्री हरिपाल भक्त के द्वार पर आ पहुंचे और पूछने पर श्री हरिपाल से कहने लगे कि अजी, मैं तो अमुक गांव जा रहा हूं। मार्ग में अकेले जाने पर अनेक संकट हैं। यदि कोई हमें पहुंचा दे तो हम उसे मजदूरी के रुपए दे देंगे। भक्त हरिपाल ने कहा कि संत लोग द्वार पर रुके हुए हैं, मजदूरी के रुपए पहले दे दो। सेठ ने रुपए दे दिए। उन रुपयों को लेकर उन्होंने अपनी स्त्री को देकर कहा कि इन रुपयों से संतों को भोग कराओ, मैं इन्हें पहुंचाकर अभी आता हूँ। जंगल में जाकर सेठ के पास बहुत सारा धन देखकर श्री हरिपाल जी के मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। श्री हरिपाल जी ने ध्यान देकर देखा कि उनके गले में माला और मस्तक में तिलक भी नहीं है। ये वैष्णव जैसा आचरण भी नहीं कर रहे, नाम उच्चारण आदि भी नहीं कर रहे हैं। इनके शरीरों पर अति मूल्यवान इतने आभूषण हैं तो घर में सोना चांदी जवाहरात के भंडार भरे होंगे। ऐसे में यदि मैं यह सब कुछ छीन भी लूं तो कोई विशेष हानि नहीं होगी। सेठ सेठानी भी केवल घर व्यापार की बातें ही करते रहे। एक स्थान पर रुककर श्री हरिपाल जी दोनों से बोले, तुम्हारे पास जितना सामान है सब साधु संतों के निमित्त न्यौछावर करके अपने शरीर से उतार कर डाल दो, नहीं तो पिटोगे। उन दोनों ने सब कुछ उतार कर डाल दिया। श्री रुक्मिणी जी की उंगली में एक छल्ला था, वो उनसे नहीं निकला। तब श्री हरिपाल जी उंगली मरोड़कर उसे निकालने लगे। तब वे बोली, अरे तू तो बड़ा ही कठोर है, मेरी उंगली टूट जाएगी, इस छल्ले को छोड़ दे। भक्त जी ने कहा, कैसे छोड़ दूं, इससे तो कई संतों का भोजन होगा। इस साधु सेवा निष्ठा की बात सुनकर भगवान ने सेठ रूप को त्याग दिया और श्याम सुंदर अनूप रूप धारण करके अपने भक्त को दिखाया। श्री हरिपाल जी गुरुदेव की वाणी सत्य हो गई। मेरे प्यारे हो, भक्तों में श्रेष्ठ हो, ऐसा कहते हुए भगवान ने हरिपाल जी को छाती से लगा लिया। जब कोई भक्त जीवन में कोई नियम बना लेता है तो उस नियम की दृढ़ता से परीक्षा अवश्य होती है, और यदि वह उस नियम का किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं करता तो भगवान की प्राप्ति सहज हो जाती है। गुरुदेव जी के द्वारा दिया हुआ नियम हरिपाल जी ने कभी नहीं छोड़ा। कैसा भी दुख आया परंतु संतों की सेवा करते रहे। बाद में भगवान ने हरिपाल जी की संत सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें अपार धन दे दिया। भक्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।